जोर से तारीफ करो, जोर से। अपने हाथों को उठा के बोलो, पवित्र आत्मा हम सब कामों को ग्रहण कर दे जो आप हमारे बीच में कर रहे हैं। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में सब कामों को हम ग्रहण करते जो हमारे बीच में आप कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। उठाओ अपने हाथों को, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। उठाओ अपने हाथों को। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। उठाओ अपने हाथों को, जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। उठा के अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मरकुस 1 उसका 1 अध्याय उसकी 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। 12 आपको समझ आए इसलिए मैं 9 से पढ़ूंगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। तब आत्मा ने तुरंत उसे जंगल की ओर भेजा। सब बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन मुझे समझ आए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन मुझे समझ आए और 100 गुना फलों को लेके आए। ऊंची आवाज में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय बेटा और मैं तुझसे क्या हूं। सुना नहीं मैंने, क्या हूं मैं तुझसे प्रसन्न होने के बावजूद बाइबल कहती है कि फिर आत्मा ने उसे जंगल की ओर भेजा। एक टाइम आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे खुश है, अगले ही दिन जब परीक्षाएं आपको हिट करती हैं, आपको लगता है कि क्या सचमुच तू मुझसे खुश है क्या? क्या सचमुच परमेश्वर मुझसे खुश है? अगर आप इंग्लिश की या यूनानी भाषा की बाइबल पढ़ें तो उसके अनुसार लिखा, देन स्पिरिट, आत्मा ने उसे धक्का दिया जंगल में जाने के लिए, फोर्सफुली लिखा, फोर्सफुली, धक्के से, प्रेशर से पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगलों में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। एक पल उसको लगा कि आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय बेटा है और मैं उससे बहुत खुश हूं, और अगले ही पल शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए जंगलों में ले गया उसको, ताकि यीशु मसीह को यह महसूस करा सके कि सचमुच परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, जो तूने सुना था तेरे मन का धोखा था। आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही तब लेते हो। आज क्वायर एक गाना गा रही थी, आप जानते हो चर्च हमारी प्रोफेटिक चर्च है, हाँ क्वायर प्रोफेटिक है, एवरीथिंग प्रोफेटिक है। आप गा रहे थे यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में खड़े रहो। आप जानते हैं कौन सबसे बड़ी गवाही के साथ वापस आता है? जो यीशु मसीह में बना रहता है। हालेलुया।
उसने लिखा आत्मा ने उसको जंगल की ओर भेजा ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो सके। आज आप इस जगह पे आप इसलिए बैठे हो क्योंकि यीशु मसीह ने फतह पाई है इब्लीस के ऊपर। उसके ग्लोरियस एक्सपीरियंस जितने भी थे कोई भी काम नहीं आए जब तक वो परखा नहीं गया शैतान के द्वारा जंगल में। एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था क्योंकि उसे एम्बेसी में जाना था और उसने 21 दिन रात के रोजे रखे क्योंकि वो एम्बेसी में जा रहा था कि उसे वीजा चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का काम करना चाहता है। फॉरेन कंट्रीज के रास्ते खुले, प्रार्थना कर रहा था और 21 दिन रात के रोजे रखने के बाद जब वो एम्बेसी में गया तो एम्बेसी वालों ने मुंह पे ना कर दी वीजा देने के लिए और वो निराश हुआ, वापस आया और शैतान बोला और रख रोजे और रख रोजे। और जितनी बार उसकी गवाही थी, मैंने एम्बेसी में कहता वीजा देने के लिए फाइल दी, उतनी बार मेरी फाइल रिजेक्ट हुई और परमेश्वर मुझसे कहता था मैं तुझे फॉरेन में इस्तेमाल करूंगा और जितनी बार फाइल लगाई जाती थी फेल हो जाती थी। और वो निराश नहीं हुआ, उसने वर्शिप की और परमेश्वर पे छोड़ दिया। और एक दिन वो आराधना कर रहा था और एक फोन उसे आया, कहता क्या आप वही पास्टर बोल रहे हैं? कहता हाँ। कहता क्या आप जल्दी फ्रांस एम्बेसी में आ सकते अपनी वाइफ के साथ? क्या आपकी वाइफ घर पे ही है? कहता हाँ घर पे ही है। कहता आप जल्दी क्या आ सकते वहां पे? कहता मैं आ सकता हूं। कहता जल्दी आइएगा अपने दोनों पासपोर्ट लेके फ्रांस एम्बेसी में गया। वो बंदा कहता मैं आपको फ्रांस एम्बेसी में बहुत बड़ा एक अफसर था, कहता ये मेरी वीजा में हेल्प करेगा आपके लिए क्योंकि मैं आपको फॉरेन में बुलाना चाहता हूं। उस एम्बेसी में से जिस एम्बेसी में वो धक्के खा थक गया था, उस एम्बेसी ने 4 घंटे में सालों का वीजा देके हस्बैंड वाइफ को बाहर किया। सुनो ध्यान से, सुनो। बात वीजा की नहीं थी। जब वो घर आया तो उसने परमेश्वर का, परमेश्वर मैंने इतनी प्रेयर की, इतनी फास्टिंग की, तूने तब मुझे वीजा नहीं दिया और अब मैं तो प्रेयर भी नहीं कर रहा था। परमेश्वर कहता नहीं, तूने जो प्रेयर की थी मैंने अब उसका जवाब दिया। इसका मतलब ये नहीं तुम रोजे ना रखो, फास्टिंग ना रखो, इसका मतलब ये कि परमेश्वर अपने समय पर आपको जवाब देगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, जो रोजे तूने पिछले दिनों रखे थे मैंने उसका जवाब दिया। परीक्षा के दिनों में आपके दिल में क्या आता है और आप क्या सोचते हैं निर्धारित करता है आपके आने वाले जीवन को। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो परीक्षा के दिनों में तेरे दिल में क्या आता है, तू क्या सोचता है, क्या बोलता है, निर्धारित करेगा तेरे आने वाले जीवन को। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो परीक्षा के दिनों में तेरे दिल में क्या आता है और तू क्या सोचता है, क्या बोलता है, निर्धारित करेगा तेरे आने वाले समय को। आमीन। आप ध्यान से समझेंगे नहीं। अगर आप सच्चे परमेश्वर के विश्वासी हैं, आप परमेश्वर पे कभी प्रेशर नहीं डालेंगे प्रार्थना करने के बाद कि मुझे अभी उत्तर चाहिए। क्रूसेड था, एक पास्टर का प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। सबको क्रूसेड की प्रार्थना करने में लगाया हुआ दिन रात कि मुझे उस क्रूसेड पे तेरे काम चाहिए, लंगड़े चलते चाहिए, अंधे देखते चाहिए। और क्रूसेड जिस दिन शुरू होना था रात को 6 बजे, उस दिन बारिश शुरू हुई और 3 दिन के क्रूसेड पे 3 दिन बारिश होती रही। जब क्रूसेड का टाइम खत्म हो गया, बारिश खत्म हो गई। घर आया दुखी, निराश, गुस्से से भरा हुआ, पर आप यीशु मसीह पे केस नहीं कर सकते हो। कौन सी कचहरी में उसको लेके जाओगे, कौन से सुप्रीम कोर्ट पे उस पे केस करोगे? वो उत्तर देगा अपने हिसाब से, जब देगा अपने टाइमिंग से देगा। उसने परमेश्वर को, शैतान बोलता था पूछ परमेश्वर से कि तूने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? क्या तू रुक नहीं सकता था? क्या 3 दिन बारिश, वही दिन बारिश करनी थी जब मेरे क्रूसेड थे? क्या वही दिन बारिश करनी थी जब मेरी मीटिंग थी? पहले आगे पीछे नहीं कर सकता था तू? कुछ नहीं कहा, आंखों से आंसू आ रहे थे और प्रार्थना करके, वर्शिप करके सो गया। आज हर हफ्ते उसका फॉरेन में क्रूसेड होता उस पास्टर का।
हर हफ्ते। मैंने दुनिया का कोई पास्टर नहीं देखा जो इतना फॉरेन में क्रूसेड करता हो उस एक पास्टर के अलावा। किसी की स्टोरी मत सुनो अकेली, उसकी ग्लोरी भी मत सुनो अकेली, उसकी ग्लोरी और स्टोरी दोनों सुनो। हालेलुया, दोनों सुनो। तब परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया जब वो रोजे रख के बैठा था। परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा उत्तर, मैं क्रूसेड पे तुझे लेके जाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा, पर अपने टाइम पे। परमेश्वर ने कहा इजरायली लोगों को कि मैं इजरायली लोगों को लेके जाऊंगा, जंगल के मार्ग से लेके जाऊंगा, शॉर्टकट में नहीं लेके जाऊंगा, ताकि मैं इनके मन में जान सकूं क्या क्या है, मैं इनकी परीक्षा कर सकूं और इन्हें नम्र बना सकूं। आप परमेश्वर नहीं हो कि जब आप प्रेयर करोगे आप तभी उत्तर पाओगे, तब तो आप खुदा बन जाओगे। आप रियल लवर हो खुदा के, तो आप वेट करोगे, आपकी वेट मुबारक होगी, आपकी वेट फलवंत होगी। जो यहोवा की बाट जोते नया बल प्राप्त करेंगे, वो चलेंगे थकेंगे नहीं, उड़ेंगे वो यीशु मसीह के नाम में, वो दौड़ेंगे लिखा श्रमित ना होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तुम खुदा नहीं हो। कि जब तुम प्रार्थना करो वो तभी तुम्हें उत्तर दे। हालेलुया। मैंने 10 साल एक विषय में प्रार्थना की, 10 साल, 10 years, और 1 इंच भी उस चीज को सरकते हुए नहीं देखा। सोचो क्या हालत हुई होगी। पर 11वें साल एक दिन में परमेश्वर पलट सकता है स्टोरी को। दुनिया जाके चेक करो, जिन लोगों ने बेदारियां फैलाई हैं, जिन लोगों ने लंगड़े चलाए हैं, अंधे दिखाए, वो लोग वही लोग निकलेंगे जो अपनी परीक्षाओं के टाइम पर खुदावंद के साथ वफादार रहें। परमेश्वर ने कहा जोशुआ, यहोशू, बी वेरी करेजियस। कहता हियाव बांध और दृढ़ हो जा। फिर कहता मैं तुझसे कहता हूं बहुत हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो जा। क्यों, ऐसा क्यों? परमेश्वर 2 बार क्यों कह रहा है उसको, 3 बार एक ही बात क्यों कह रहा है उसको? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि इजरायली लोग जब तो गवाहियां होती तब तो बड़ी झूम झूम के तारीफ करते हैं, लेकिन जब इनकी जिंदगी में परीक्षाएं आती तब ये कुड़कुड़ाते हैं। और परमेश्वर को मालूम था यहोशू तू इनकी अगुवाई कर रहा है, तू इनका अगुआ है, तेरा माथा कड़ा होना चाहिए, तू बहुत दृढ़ हो जा, क्योंकि मिरेकल्स तो बहुत होंगे आने वाले टाइम में, पर मैं इन लोगों को जब परीक्षा में लेके जाऊंगा तो तू ही होगा जो इनके साथ खड़ा होगा। और बाइबल कहती जब वो जा रहे हैं और नदी पार करनी, और नदी उफान के ऊपर है, नदी में बाढ़ आई हुई, बहुत गहरी नदी, और उस टाइम नदी को धो बाग करना और उसके बाद यरीहो की दीवार को गिराना, वो भी बाहर की तरफ हालेलुया बोल के। इसके लिए करेज चाहिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहिए, परमेश्वर के साथ संबंध चाहिए, जो सिर्फ परीक्षाओं में खरे उतर के वफादार रह के ही पाया जा सकता है। अगर आज आपकी उत्तर ना मिले प्रार्थना का, जो वीजा आपको लगता है 2 साल अगर ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो 10 साल ना मिले, सोच के देखो क्या तभी भी आप खुदा के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हो? जिस मेजर प्रार्थना के लिए आप चर्च में आए हो, अगर वो ना कबूल हो, क्या फिर भी आप खड़े रहने के लिए प्रभु में तैयार हो? ये तो आप ही जानते हैं, यस या नो। एक टाइम आता है क्रिश्चियनिटी में जब आपको फैसला करना होता है, हां भाई आगे जाना है कि बस करें, क्विट करना है कि आगे बढ़ना है, क्या करना है? एक फैसला करना है मेरे को, और वो फैसला निर्धारित करता आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। और याद रखो आप परखे जाएंगे,
और जब परख आएगी वो निराशा पैदा करती, दुख पैदा करती। लेकिन अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं, अगर आप झूठे नहीं हैं, बाबाओं की तरह चर्च में नहीं आते हैं, अगर आप खुदा को ढूंढने के लिए चर्च में आते हैं और आपने खुदा को दिल में बसाया है, आप परखे जाएंगे। और अगर आप परखे जाएंगे, परख में सफल रहे, तो आप प्रमोट किए जाएंगे। आपकी प्रमोशन होगी आत्मा में और शरीर में। ऐसा कोई नहीं जो ये कहे मुझे प्रमोशन चाहिए और अपना टाइम ना दे, और अपना एफर्ट ना दे, और एग्जाम ना दे, और परीक्षा ना दे। लेकिन बाइबल कहती है, यूहन्ना कहता है, याकूब कहता है आजकल परीक्षा आनंद की नहीं बल्कि दुखों की बात जान पड़ती। मैं प्रेरितों के काम में इब्रानियों में बहुत जगह पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था बहुत सारे लोगों ने अपनी संपत्तियां आनंद से लुटने दी। बहुत सारे लोगों पे बड़े दुख आए मसीह के नाम को आगे बढ़ाने के कारण। और लिखा मूसा ने भी अपने मिस्र के पूरे भंडार को, लाखों करोड़ों रुपए के भंडार को मसीह के कारण छोड़ दिया। उसने मसीह के कारण निंदित होने को उस भंडार से भी ज्यादा बड़ा धन समझा। परमेश्वर ने कहा अगर मैं तुझको बेटा बनाऊंगा मैं कोड़े लगाऊंगा, मैं तुझको बेटी बनाऊंगा मैं कोड़े लगाऊंगा। अगर तेरी परख नहीं हुई तो तू नाजायज संतान है, तो जायज संतान नहीं। अगर तेरे परख नहीं हुई तो तू मेरी बेटी बनी नहीं है, अभी तो मेरा बेटा भी बना ही नहीं। हालेलुया। आपका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। कल मैं एक केस को सुन रहा था, उसने कहा जब मैं मसीह में आई दो साल से, और 2 साल से मैं बाइबल पढ़नी जब शुरू की, मुझको डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हो गए। और मेरी फैमिली कहती जब से तूने बाइबल पढ़ी तब से तू पागल हो गई। और मेरे को अपना केस याद आया कि जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं मसीह में गया था, और जब पहली प्रार्थना मुझ पे हुई थी, मेरे को समझ आ गया था कि मेरा इलाज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, क्योंकि पहली प्रार्थना ने मुझे हिला दिया था। सुनो ध्यान से, लेकिन हल नहीं किया था, सिर्फ हिलाया था, सिर्फ दिखाया था कि मैं कुछ कर सकता हूं। उसके बाद जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, और मैं जुआ खेलता था चर्च में आके भी, और जब मैं एक दिन जुआ खेल रहा था तो उस बंदे से मेरी लड़ाई हो गई। तब मुझे शायद 1-2 महीने हुए थे प्रभु में आए, और जब लड़ाई हुई तो मुझे ठोकर लगी अपने दोस्तों से, और मैं चर्च जाना शुरू कर दिया। और जब चर्च जाना शुरू हुआ तो मुझे ज्यादा डिप्रेशन और ज्यादा मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हो गए। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा चर्च में आने के बाद जब प्रार्थना मेरे पे पहली हुई थी तो मेरा तो हल होना शुरू हो गया था, अब क्या हुआ मेरे में? हाँ, अब तो मेरे अटैक डबल हो गए, मेरी प्रॉब्लम डबल हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे कि नहीं? मेरी प्रॉब्लम डबल हुई, मैं सुसाइड करने तक पहुंच गया था मसीह में आने के बाद फिर भी। और शैतान मुझे कंफ्यूज इतना करता था जितना आपने सोचा भी नहीं, इतना टॉर्चर किया उसने जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और उस चीज ने मुझे रोजे रखने के लिए मजबूर किया, पवित्रताई पे चलने के लिए मजबूर किया, फास्टिंग करने के लिए मजबूर, प्रेयर करने के लिए, बाइबल रीडिंग करने के लिए, ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल लगा के माथे पे, सिर पे 6-6 घंटे में बाइबल पढ़ता था। 3 दिन 4 दिन में नया नियम खत्म करता था। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे फ्री किया उस डिप्रेशन से, जब 6वीं बार मैंने 40 रोजे रखे हुए थे। हालेलुया। उसने तब नहीं सुनी जब मैंने कहा, उसने तब सुनी जब वो टाइम निकल गया, वो परीक्षा का टाइम खत्म हो गया। जब वो टाइम जिसका मकसद परमेश्वर का मुझे तैयार करना था, जब वो टाइम खत्म हो गया, परीक्षा खत्म हो गई। अगर आज मैं गारंटी देता हूं, अगर आज खुदावंद हमको फाइनेंशियली ब्लेस कर दे, आप में से 40% लोग अपनी साल्वेशन खो जाएंगे, इस संसार में खो जाएंगे। अगर आज आप अमीर हो जाओ तो, आज अगर खुदावंद आपको पैसा दे, मैं जानता हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मुझे सुनता है खुदावंद क्या कहता। अगर आज आपका विरोध होना बंद हो जाए, आपकी प्रार्थना का जीवन ठंडा हो जाएगा। अगर आज आपका विरोध होना बंद हो जाए, आपकी प्रेयर लाइफ फिनिश हो जाएगी। वो विरोध आपको जगाए रखता है, वो परीक्षा आपको बनाए रखती। आपकी लाइफ का बेस्ट मसा आपकी लाइफ पे तब उतरता है जब आप परीक्षा के दिनों में होते हो। लेकिन परीक्षा कोई भी लेना नहीं चाहता।
सब बरकत चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, लेकिन परीक्षा कोई नहीं चाहता। परीक्षा पापा जी आप ले लो, आशीष हमें दे दो, तो प्रमोशन भी मैं ले लूंगा, तुम बैठे रहना। हां, परमेश्वर ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा दाता जवानी तक जंगलों में रहा, बिना व्हाट्सएप के। हां, तब का व्हाट्सएप कुछ भी होता होगा। बिना बिना दाखरस के, बिना पार्टी अटेंड किए, बिना फंक्शन अटेंड किए, बिना क्रिकेट खेले, बिना बेसबॉल फुटबॉल खेले, बिना घूमे फिरे, ऊंट का चमड़े का वस्त्र पहन पहन के जंगलों में रहता था। घर आने का भी टाइम नहीं था, खुदावंद घर भी नहीं आने देता था। जंगलों में रह के फलियां खाता था, शहद खाता था, ऊंट का वस्त्र पहनता था, चमड़े के कपड़े पहनता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा देना था और खुदावंद ने उसको तैयार करने के लिए एक बड़ा मूल्य उसकी जिंदगी से लिया। पर आज के छोकरे लोग चाहते हैं आज मसीह में आए, कल हमने लंगड़े चलाने हैं जी। करो जी दुआ साडे ते हाथ, रखो सिर ते हाथ, अल्लाह फटा। हाँ, एक लड़का आके बोलता है खुदा के दास मुझे डबल मसा चाहिए। कहता खुदावंद तुझे बहुत सारी मुसीबतें दे। कहता नहीं 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 मसा चाहिए। कहता कोई बात नहीं काका, लगजू बता मसा किमें आंदा है कि खुदावंद तुझे बहुत सारी मुसीबतें दे, जब तू निकलेगा तू मसे से भरा होगा। और अगर तू ना निकल पाया तो तू कहीं का नहीं होगा, ना घर का ना घाट का। मसीह में आ गए हो तो आपको याद रखना है कि शैतान आपको जानता है। बाइबल कहती जब मूसा निकालने के लिए गया इजराइलियों को, तो उसने कहा अरे इजराइली लोगों, प्रभु ने मुझे पूछा, ये देखो भेजा उसने, ये देखो छड़ी ठा सांप बन गई, ये देखो मेरा हाथ अंदर रखा तो कोड़ी हो गया, वापस रखा तो ठीक हो गया। खुदा ने मुझे भेजा है, ठीक है हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही मूसा को भेजा गया इनको छुड़ाने के लिए, राजा ने तंग करना डबल शुरू कर दिया लोगों को। उसने कहा अच्छा ईंटें बनाते हो, ठीक है, ईंटों को पक्का करने के लिए पराली डालते थे। पराली, ईंटों को पक्का करने के लिए पराली बीच में डालते थे ताकि ईंटें और पक्की हो जाएं। उनको पराली वो लोग लाके देते थे, कहते अच्छा आज से पराली तुम इकट्ठी करोगे, तुम ही पराली इकट्ठी करोगे, तुम ही ईंटें बनाओगे। अगर एक बंदा रोज 1000 ईंटें बनाता है तो 1000 ही बनाएगा, उसकी ईंटों की गिनती कम नहीं होगी और पराली तुम ढूंढोगे। और लोगों ने कहा मूसा तू हम पर विपत्ति ले आया है, तू हम पर तलवार ले आया है, तू ऐसा काम तूने कर दिया कि राजा ने हमें दुगना तंग करना शुरू कर दिया। जब शैतान आपको छूटता हुआ देखता है, आपको अच्छी चर्च में जाता हुआ देखता है, अच्छे अगुए के पास देखते हैं, आपको बाइबल पढ़ते देखते हैं, आपको फास्टिंग करते देखते हैं, आपको पवित्रता में चलता हुआ देखते हैं, आपको दुगना तंग करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपका हस्बैंड जाग जाता है, असली शैतान जाग जाता है, दारू डबल शुरू होती, चरस डबल शुरू। आपको लगता है ये क्या हो गया, मैं तुम ही चर्च जा रही हूं, ये पूरा कैसे जाग गया शैतान। आपको खड़े रहना, अगर भगाना चाहते हो परमानेंटली। अगर आप खड़े नहीं रहे हो, डर गए कि नहीं शैतान तो पूरा जाग गया, आप घर बैठ गए, वो शैतान चुप कर जाएगा पर उसके अंदर ही होगा सर सारी उम्र, और आपको थोड़ा थोड़ा तंग करता रहेगा और कभी जाएगा नहीं। लेकिन अगर आप अड़े रहे और खड़े रहे, वो डबल तंग करेगा पर आपकी लाइफ को वो छोड़ के जाएगा। जब वो जाएगा बोरिया बिस्तरा साथ लेके जाएगा, बीमारियां और श्राप और गरीबी साथ लेके जाएगा, जो चीजें वो पैदा करता है उन्हें साथ लेके जाएगा आपके घरों से और फैमिलियों से। और आमीन, जितना ऊंचा और लंबा ब्लेसिंग उतनी ऊंची और लंबी। हालेलुया। पर हमें डर लगता है, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं जब मैं चर्च में बढ़ना शुरू हुई, जब मैं प्रार्थना करना शुरू हुई तो मेरे घर में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए, ये बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। इसका मतलब आप राइट प्लेस के ऊपर हो। इसका मतलब शैतान को आग जा रही, उसको तंगी हो रही, उसको डिस्कंफर्ट हो रहे, वो आपको डरा के चुप कराना चाहता है। तो परमेश्वर ने कहा डरना नहीं, चुप नहीं रहना। वो एक शॉट मारे, खींच के दूसरा मारना, वो भागेगा।
आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। तो आप तैयार हैं परीक्षाओं में से होकर गुजरने के लिए? उस परीक्षा में यीशु मसीह चुप कर जाएगा। वो टीचर जो पूरा साल आपको बच्चा बच्चा कह के पढ़ाता है, जब पेपर होता है वो आपकी ओर देखता तक नहीं। आप देखते हो जैसे चूचा नहीं देखता कुक्कड़ की तरफ, अपने पिता की तरफ, कि सारा मैनू माड़ा है दासी देना है, एक माड़ा है हिंट ही दे देन, और सारा दा अखा करदा उन कि मेरे वाल देखना भी नहीं। हाँ, और चुप रहता है, वो समझाता नहीं। यीशु मसीह चुप रहता है परीक्षा के दिनों में। आप बोलते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप रोते हैं, वो चुप रहते हैं। और वो महीनों चुप रहता है, कई बार सालों चुप रहता है, क्योंकि उसके बोलने का अपना टाइम है। वो सड़क पे चलने वाला वो बंदा नहीं जो तोता रख के बैठा है कि आप तोते के मुंह में 10 रुपए डालोगे और तोता आपको काट देगा और आपकी मर्जी के हिसाब से बोलेगा। वो जीवित परमेश्वर है, तोता नहीं है। वो अपनी मर्जी के हिसाब से बोलेगा, और जब उसका दिल करेगा तब बोलेगा, और जब वो बोलेगा आप अपनी बेस्ट टेस्टिमनी में होंगे, आप अपनी बेस्ट गवाही में होंगे, आपकी फैमिली अपनी बेस्ट गवाही में होगी। आमीन। ऊंचा तो रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या उसके साथ चलने के लिए तैयार हो? खड़े रहने के लिए तैयार हो? यीशु मसीह में बने रहना, उसमें खड़े रहना। एक तरफ आपको एक्सपीरियंस होते हैं ग्लोरियस, एक तरफ आप खुदावंद की आत्मा को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाते हैं, चर्च में खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हैं, अपनी लाइफ में महसूस करते, जब प्रार्थना में बैठते तब भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ परीक्षा होती जो आपको ये सोचने पे मजबूर करती कि क्या यीशु मसीह तेरी लाइफ में है? क्या यीशु मसीह जिंदा है? क्या सचमुच परमेश्वर होता है? और परमेश्वर देखता अब तुम क्या सोचोगे, तुम कहां जाओगे, क्या करोगे। हर चीज का जवाब आपके पास नहीं होगा, चाहे आप आत्मा से भरे हुए क्रिश्चियन क्यों नहीं। खुदावंद पहले दिन में आपको पूरा ब्लूप्रिंट नहीं देगा। आप बड़ी बिल्डिंग भी बनाएंगे ना, पहले दिन आर्किटेक्ट आपको कभी भी फुल ड्राइंग लॉन्च नहीं करेगा, वो आपको थोड़ी थोड़ी देगा, इस हिस्से की, इस हिस्से की, ये हिस्सा थोड़ी थोड़ी आपको देता जाएगा, आप करते जाएंगे। यीशु मसीह कभी फुल ड्राइंग आपको नहीं देता, वो थोड़ा थोड़ा आपको देता है, और थोड़ा थोड़ा दे के आपको परखता है कि आप इस थोड़े के साथ क्या करते हैं। अब आप खड़े रहे कि नहीं, अब खड़े रहे, अच्छा आगे क्या करते हैं। ब्लेसिंग मिली, अब क्या करते हैं। ब्लेसिंग नहीं मिली, अब क्या करते हैं। रोजों का उत्तर आया, आप क्या करते हैं। नहीं आया तो आप क्या करते हैं। वो पूरा देखते हैं, चेक करते हैं। उसने कहा तेरी परीक्षा करके मैं जान लूं तेरे दिल में क्या है। मैं तुझे शॉर्टकट में लेके जा सकता हूं। 11 दिन का रास्ता था, 11 दिन का, 40 साल लगे उन्हें। परमेश्वर ने कहा ऐसा ना हो तुम लड़ाई देखो और तुम वापिस मुड़ाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं आप में से 40% से भी ज्यादा लोग होंगे, 40%, 40%। अगर आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आ जाए, आपकी साल्वेशन खत्म हो जाएगी, आप प्रभु से हट जाओगे। आज मैं सेवा में ना होता, अगर मेरी प्रार्थना का उत्तर दूसरे साल आ चुका होता, मैं भी आपकी तरह बैठा होता और आराम से वचन सुनता और घर जाता और मैच की तैयारी करता, हाँ, देखने की। हालेलुया। ये ड्यूटी इसलिए लगी क्योंकि परमेश्वर ने फोर्सफुली लगाई है। उसने इस तरह से तैयार किया है, जो मुझे पसंद नहीं था लेकिन उसको पसंद था, और आज मुझे भी पसंद है। हालेलुया। आप तैयार हैं चलने के लिए? क्योंकि परीक्षा कोई लेने के लिए तैयार नहीं। क्रिश्चियनिटी का ये वाला हिस्सा कोई लेने के लिए तैयार नहीं। गवाहियां सब चाहते हैं, प्रोफेसी चाहिए, हाँ चाहिए, हीलिंग चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए। खुदावंद परखे ना मुझे कुछ ना कहे। वो उसने कहा अगर तुम्हें कुछ ना कहूं तो तुम मेरी संतान ही नहीं। फिर जिसे वो अधिक प्यार करता है उसे कोड़े लगाता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अपने माथे को कड़क बनाओ, ढीठ कर लो शैतान के सामने इसे, उसे बता दो कुछ भी कर ले, मैं खड़ी हूं, मैं खड़ा हूं। यहोशू को कहा अगर तू बड़े बड़े काम देखना चाहता है, परीक्षाओं से निकलना चाहता है, तो माथा कड़क कर ले अपना। बी वेरी करेजियस, बहुत हियावबान, बहुत दृढ़ हो जा। बार बार खुदाबंद कह रहे उसे, बहुत हियावबान, बहुत दृढ़ हो जा। हालेलुया। बाइबल कहती जब वो मारा नाम स्थान में पहुंचे तो वहां पानी नहीं था, 3 दिन तक पानी नहीं मिला। तो इजराइली लोग कुड़कुड़ाने लगे, ए हमें यहां पे क्यों ले आए तू
हमें यहां क्यों ले आया, यहां पानी नहीं है। और लिखा एक पौधा बतलाया गया परमेश्वर के दास को, जब वो पौधा डाला जमीन में पानी मीठा हुआ। और लिखा थोड़ी देर बाद वो चले अलीम में पहुंचे और अलीम में उन्हें 12 खजूर के पेड़ और लिखा 10 पता नहीं कितने पेड़ और 12 कुएं थे वहां पानी के। 7 पेड़ 12 कुएं कब मिले? परीक्षा के बाद। कुछ फेल हो गए, कुछ पास हो गए। अपनी लाइफ का बेस्ट देखना चाहते हो, परीक्षाओं से निकलो। जब परमेश्वर परीक्षा करे, खड़े रहो। दिल ना करे, खड़े रहो। मन ना करे तो भी वर्शिप करते रहो। पौलुस और सिलास पागल नहीं थे, इमोशनली मेंटल नहीं थे वो, कि जब उनके बैंतें मारी गई, मारा पीटा गया, बेइज्जती की गई, तो रात को वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। मेंटल नहीं थे वो। उन्हें मालूम था और कोई चारा नहीं है हमारे पास। परमेश्वर स्तुतियों में रहता है, स्तुति करेंगे, वो आएगा, वो छुड़ाएगा। परमेश्वर ने कुछ नहीं करना। किसने करना है? आपने। जैसा रिस्पांस प्रभु को दोगे, जैसे परीक्षा में रिस्पांस दोगे, वैसा फल लाओगे। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई फेल होगा। हालेलुया। स्तिफनुस से पत्थर मारे गए। पत्थर मार मार के स्तिफनुस कहता, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और लिखा मर गया, सो गया। हाँ या ना? सेम जगह के ऊपर, सेम स्थान के ऊपर पौलुस को लाए गए। पौलुस को लाया, सेम पत्थर मारे और उसे मार दिया और मरा समझ के नगर के बाहर घसीट के ले गए। आप बेवकूफ नहीं हो कि आप बंदे को घसीट रहे हो और 10 बंदे उसके आसपास खड़े और उनको यह भी ना पता वो मर गया कि नहीं। इसका मतलब उसका सिर खुल चुका था। कुछ ऐसे घाव थे जो पता था कि बंदा डेड है, पर उसने अपने मुंह से नहीं कहा, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और जैसे ही वो गए और चेले पौलुस के पास आए, पौलुस उठा और खड़ा हो गया। कहता मैं मरूंगा नहीं, मैं अनटचेबल हूं। स्तिफनुस कहता खुदा मेरी आत्मा को ग्रहण कर। खुदा कहता मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, दूत ले इसकी आत्मा को राजा ऊपर। पौलुस कहता नहीं, अभी मैं जाने का नहीं हूं, इधर ही रहने का। हां, कहीं नहीं जाने का। और उसने चुप रहा, कुछ नहीं बोला और उसको मरा समझ के छोड़ गए और वो उठा और खड़ा हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ नहीं करना। आपके मुंह के शब्द मारेंगे आपको और आपको जिलाएंगे। अपने मुंह के शब्दों से दोषी और निर्दोष ठहराए जाओगे। अपने मुंह के शब्दों का फल खाओगे। जो तुम देखते हो उसे बोलना जरूरी नहीं, जो बाइबल कहती है उसे बोलना जरूरी है। आपकी रिपोर्ट कहती है कि आपको कैंसर है, मैं आपको कहता हूं आपको कैंसर नहीं। वो डेविल है और वो जा रहे हैं और वो आप चंगे हो चुके हैं। आमीन। ऊंचा रिपोर्ट कैंसर है, वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हो मसीह में चलने के लिए, जयवंत लोगों की तरह चलने के लिए? अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। इस वचन के लिए प्रार्थना करो आपके जीवन में फल लेके आए। परीक्षाओं के दिनों में वफादार रहने का फल, बिना नशे बिना व्यभिचार के चलने का फल आपको मिले। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया। आपका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। कल मैं एक केस को सुन रहा था। उसने कहा जब मैं मसीह में आई दो साल से, और 2 साल से मैं बाइबल पढ़नी जब शुरू की, मुझको डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हो गए और मेरी फैमिली कहती जब से तूने बाइबल पढ़ी तब से तू पागल हो गई। और मेरे को अपना केस याद आया कि जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं मसीह में गया था, और जब पहली प्रार्थना मुझ पे हुई थी, मेरे को समझ आ गया था कि मेरा इलाज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, क्योंकि पहली प्रार्थना ने मुझे हिला दिया था। सुनो ध्यान से, लेकिन हल नहीं किया था, सिर्फ हिलाया था, सिर्फ दिखाया था कि मैं कुछ कर सकता हूं। उसके बाद जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, और मैं जुआ खेलता था चर्च में आके भी, और जब मैं एक दिन जुआ खेल रहा था तो उस बंदे से मेरी लड़ाई हो गई।
तब मुझे शायद 1-2 महीने हुए थे प्रभु में आए, और जब लड़ाई हुई तो मुझे ठोकर लगी अपने दोस्तों से और मैं चर्च जाना शुरू कर दिया। और जब चर्च जाना शुरू हुआ तो मुझे ज्यादा डिप्रेशन और ज्यादा मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हो गए। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा चर्च में आने के बाद जब प्रार्थना मेरे पे पहली हुई थी तो मेरा तो हल होना शुरू हो गया था, अब क्या हुआ मेरे में? हाँ, अब तो मेरे अटैक डबल हो गए, मेरी प्रॉब्लम डबल हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे कि नहीं? मेरी प्रॉब्लम डबल हुई, मैं सुसाइड करने तक पहुंच गया था मसीह में आने के बाद फिर भी। और शैतान मुझे कंफ्यूज इतना करता था जितना आपने सोचा भी नहीं, इतना टॉर्चर किया उसने जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और उस चीज ने मुझे रोजे रखने के लिए मजबूर किया, पवित्रताई पे चलने के लिए मजबूर किया, फास्टिंग करने के लिए मजबूर, प्रेयर करने के लिए, बाइबल रीडिंग करने के लिए, ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल लगा के माथे पे, सिर पे 6-6 घंटे में बाइबल पढ़ता था। 3 दिन 4 दिन में नया नियम खत्म करता था। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे फ्री किया उस डिप्रेशन से, जब 6वीं बार मैंने 40 रोजे रखे हुए थे। हालेलुया। उसने तब नहीं सुनी जब मैंने कहा, उसने तब सुनी जब वो टाइम निकल गया, वो परीक्षा का टाइम खत्म हो गया, जब वो टाइम जिसका मकसद परमेश्वर का मुझे तैयार करना था, जब वो टाइम खत्म हो गया, परीक्षा खत्म हो गई। अगर आज मैं गारंटी देता हूं, अगर आज खुदावंद हमको फाइनेंशियली ब्लेस कर दे, आप में से 40% लोग अपनी साल्वेशन खो जाएंगे, इस संसार में खो जाएंगे। अगर आज आप अमीर हो जाओ तो, आज अगर खुदावंद आपको पैसा दे, मैं जानता हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मुझे सुनता है खुदावंद क्या कहता। अगर आज आपका विरोध होना बंद हो जाए, आपकी प्रार्थना का जीवन ठंडा हो जाएगा। अगर आज आपका विरोध होना बंद हो जाए, आपकी प्रेयर लाइफ फिनिश हो जाएगी। वो विरोध आपको जगाए रखता है, वो परीक्षा आपको बनाए रखती। आपकी लाइफ का बेस्ट मसा आपकी लाइफ पे तब उतरता है जब आप परीक्षा के दिनों में होते हो। लेकिन परीक्षा कोई भी लेना नहीं चाहता। सब बरकत चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, लेकिन परीक्षा कोई नहीं चाहता। परीक्षा पापा जी आप ले लो, आशीष हमें दे दो, तो प्रमोशन भी मैं ले लूंगा, तुम बैठे रहना। हां, परमेश्वर ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा दाता जवानी तक जंगलों में रहा, बिना व्हाट्सएप के। हां, तब का व्हाट्सएप कुछ भी होता होगा। बिना दाखरस के, बिना पार्टी अटेंड किए, बिना फंक्शन अटेंड किए, बिना क्रिकेट खेले, बिना बेसबॉल फुटबॉल खेले, बिना घूमे फिरे, ऊंट का चमड़े का वस्त्र पहन पहन के जंगलों में रहता था। घर आने का भी टाइम नहीं था, खुदावंद घर भी नहीं आने देता था। जंगलों में रह के फलियां खाता था, शहद खाता था, ऊंट का वस्त्र पहनता था, चमड़े के कपड़े पहनता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा देना था और खुदावंद ने उसको तैयार करने के लिए एक बड़ा मूल्य उसकी जिंदगी से लिया। पर आज के छोकरे लोग चाहते हैं आज मसीह में आए, कल हमने लंगड़े चलाने हैं जी। करो जी दुआ साडे ते हाथ रखो, सिर ते हाथ, अल्लाह फटा। हाँ, एक लड़का आके बोलता है खुदा के दास मुझे डबल मसा चाहिए। कहता खुदावंद तुझे बहुत सारी मुसीबतें दे। कहता नहीं 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 मसा चाहिए। कहता कोई बात नहीं काका, लग जू बता मसा किमें आंदा है कि खुदावंद तुझे बहुत सारी मुसीबतें दे, जब तू निकलेगा तू मसे से भरा होगा। और अगर तू ना निकल पाया तो तू कहीं का नहीं होगा, ना घर का ना घाट का। मसीह में आ गए हो तो आपको याद रखना है कि शैतान आपको जानता है। बाइबल कहती जब मूसा निकालने के लिए गया इजराइलियों को, तो उसने कहा अरे इजराइली लोगों, प्रभु ने मुझे पूछा, ये देखो भेजा उसने, ये देखो छड़ी ठा सांप बन गई, ये देखो मेरा हाथ अंदर रखा तो कोड़ी हो गया, वापस रखा तो ठीक हो गया। खुदा ने मुझे भेजा है, ठीक है हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही मूसा को भेजा गया इनको छुड़ाने के लिए, राजा ने तंग करना डबल शुरू कर दिया लोगों को।
उसने कहा अच्छा ईंटें बनाते हो, ठीक है। ईंटों को पक्का करने के लिए पराली डालते थे, पराली, ईंटों को पक्का करने के लिए पराली बीच में डालते थे ताकि ईंटें और पक्की हो जाएं। उनको पराली वो लोग लाके देते थे, कहते अच्छा आज से पराली तुम इकट्ठी करोगे, तुम ही पराली इकट्ठी करोगे, तुम ही ईंटें बनाओगे। अगर एक बंदा रोज 1000 ईंटें बनाता है तो 1000 ही बनाएगा, उसकी ईंटों की गिनती कम नहीं होगी और पराली तुम ढूंढोगे। और लोगों ने कहा मूसा तू हम पर विपत्ति ले आया है, तू हम पर तलवार ले आया है, तू ऐसा काम तूने कर दिया कि राजा ने हमें दुगना तंग करना शुरू कर दिया। जब शैतान आपको छूटता हुआ देखता है, आपको अच्छी चर्च में जाता हुआ देखता है, अच्छे अगुए के पास देखते हैं, आपको बाइबल पढ़ते देखते हैं, आपको फास्टिंग करते देखते हैं, आपको पवित्रता में चलता हुआ देखते हैं, आपको दुगना तंग करने की कोशिश करते हैं। हां, आपका हस्बैंड जाग जाता है, असली शैतान जाग जाता है, दारू डबल शुरू होती, चरस डबल शुरू। आपको लगता है ये क्या हो गया, मैं तुम ही चर्च जा रही हूं, ये पूरा कैसे जाग गया शैतान। आपको खड़े रहना, अगर भगाना चाहते हो परमानेंटली। अगर आप खड़े नहीं रहे हो, डर गए कि नहीं शैतान तो पूरा जाग गया, आप घर बैठ गए, वो शैतान चुप कर जाएगा पर उसके अंदर ही होगा सर सारी उम्र, और आपको थोड़ा थोड़ा तंग करता रहेगा और कभी जाएगा नहीं। लेकिन अगर आप अड़े रहे और खड़े रहे, वो डबल तंग करेगा पर आपकी लाइफ को वो छोड़ के जाएगा। जब वो जाएगा बोरिया बिस्तरा साथ लेके जाएगा, बीमारियां और श्राप और गरीबी साथ लेके जाएगा, जो चीजें वो पैदा करता है उन्हें साथ लेके जाएगा आपके घरों से और फैमिलियों से। और आमीन, जितना ऊंचा और लंबा ब्लेसिंग उतनी ऊंची और लंबी। हालेलुया। पर हमें डर लगता है, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं जब मैं चर्च में बढ़ना शुरू हुई, जब मैं प्रार्थना करना शुरू हुई तो मेरे घर में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए, ये बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। इसका मतलब आप राइट प्लेस के ऊपर हो। इसका मतलब शैतान को आग जा रही, उसको तंगी हो रही, उसको डिस्कंफर्ट हो रहे, वो आपको डरा के चुप कराना चाहता है। तो परमेश्वर ने कहा डरना नहीं, चुप नहीं रहना। वो एक शॉट मारे, खींच के दूसरा मारना, वो भागेगा। आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। तो आप तैयार हैं परीक्षाओं में से होकर गुजरने के लिए? उस परीक्षा में यीशु मसीह चुप कर जाएगा। वो टीचर जो पूरा साल आपको बच्चा बच्चा कह के पढ़ाते हैं, जब पेपर होता है वो आपकी ओर देखता तक नहीं। आप देखते हो जैसे चूचा नहीं देखता कुक्कड़ की तरफ, अपने पिता की तरफ, कि सारा मैनू माड़ा है दासी देना है, एक माड़ा है हिंट ही दे देन, और सारा दा अखा कटदा उन कि मेरे वाल देखना भी नहीं। हां, और चुप रहता है, वो समझाता नहीं। यीशु मसीह चुप रहता है परीक्षा के दिनों में। आप बोलते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप रोते हैं, वो चुप रहते हैं। और वो महीनों चुप रहता है, कई बार सालों चुप रहते हैं, क्योंकि उसके बोलने का अपना टाइम है। वो सड़क पे चलने वाला वो बंदा नहीं जो तोता रख के बैठे कि आप तोते के मुंह में 10 रुपए डालोगे और तोता आपको काट देगा और आपकी मर्जी के हिसाब से बोलेगा। वो जीवित परमेश्वर है, तोता नहीं है। वो अपनी मर्जी के हिसाब से बोलेगा, और जब उसका दिल करेगा तब बोलेगा। और जब वो बोलेगा आप अपनी बेस्ट टेस्टिमनी में होंगे, आप अपनी बेस्ट गवाही में होंगे, आपकी फैमिली अपनी बेस्ट गवाही में होगी। आमीन, ऊंचा तो रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या उसके साथ चलने के लिए तैयार हो? खड़े रहने के लिए तैयार हो? यीशु मसीह में बने रहना, उसमें खड़े रहना। एक तरफ आपको एक्सपीरियंस होते हैं ग्लोरियस, एक तरफ आप खुदावंद की आत्मा को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाते हैं, चर्च में खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हैं, अपनी लाइफ में महसूस करते, जब प्रार्थना में बैठते तब भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ परीक्षा होती जो आपको ये सोचने पे मजबूर करती कि क्या यीशु मसीह तेरी लाइफ में है, क्या यीशु मसीह जिंदा है, क्या सचमुच परमेश्वर होता है। और परमेश्वर देखता है तुम क्या सोचोगे, तुम कहां जाओगे, क्या करोगे। हर चीज का जवाब आपके पास नहीं होगा, चाहे आप आत्मा से भरे हुए क्रिश्चियन क्यों नहीं। खुदावंद पहले दिन में आपको पूरा ब्लूप्रिंट नहीं देगा। आप बड़ी बिल्डिंग भी बनाएंगे ना, पहले दिन आर्किटेक्ट आपको कभी भी फुल ड्राइंग लॉन्च नहीं करेगा।
वो आपको थोड़ी थोड़ी देगा, इस हिस्से की, इस हिस्से की, ये हिस्सा थोड़ी थोड़ी आपको देता जाएगा, आप करते जाएंगे। यीशु मसीह कभी फुल ड्राइंग आपको नहीं देता, वो थोड़ा थोड़ा आपको देता है और थोड़ा थोड़ा दे के आपको परखता है कि आप इस थोड़े के साथ क्या करते हैं। अब आप खड़े रहे कि नहीं, अब खड़े रहे, अच्छा आगे क्या करते हैं, ब्लेसिंग मिली अब क्या करते हैं, ब्लेसिंग नहीं मिली अब क्या करते हैं, रोजों का उत्तर आया अब क्या करते हैं, नहीं आया तब क्या करते हैं। वो पूरा देखते हैं, चेक करते हैं। उसने कहा तेरी परीक्षा करके मैं जान लूं तेरे दिल में क्या है, मैं तुझे शॉर्टकट में लेके जा सकता हूं। 11 दिन का रास्ता था, 11 दिन का, 40 साल लगे उन्हें। परमेश्वर ने कहा ऐसा ना हो तुम लड़ाई देखो और तुम वापिस मुड़ाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं आप में से 40% से भी ज्यादा लोग होंगे, 40%, 40%, अगर आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आ जाए आपकी साल्वेशन खत्म हो जाएगी, आप प्रभु से हट जाओगे। आज मैं सेवा में ना होता, अगर मेरी प्रार्थना का उत्तर दूसरे साल आ चुका होता, मैं भी आपकी तरह बैठा होता और आराम से वचन सुनता और घर जाता और मैच की तैयारी करता, हां देखने की। हालेलुया। ये ड्यूटी इसलिए लगी क्योंकि परमेश्वर ने फोर्सफुली लगाई है, उसने इस तरह से तैयार किया है जो मुझे पसंद नहीं था लेकिन उसको पसंद था और आज मुझे भी पसंद है। हालेलुया। आप तैयार हैं चलने के लिए, क्योंकि परीक्षा कोई लेने के लिए तैयार नहीं। क्रिश्चियनिटी का ये वाला हिस्सा कोई लेने के लिए तैयार नहीं। गवाहियां सब चाहते हैं, प्रोफेसी चाहिए, हां चाहिए, हीलिंग चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए। खुदावंद परखे ना मुझे कुछ ना कहे वो। उसने कहा अगर तुम्हें कुछ ना कहूं तो तुम मेरी संतान ही नहीं। फिर जिसे वो अधिक प्यार करता है उसे कोड़े लगाता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपने माथे को कड़क बनाओ, ढीठ कर लो शैतान के सामने इसे, उसे बता दो कुछ भी कर ले, मैं खड़ी हूं, मैं खड़ा हूं। यहोशू को कहा अगर तू बड़े बड़े काम देखना चाहता है, परीक्षाओं से निकलना चाहता है तो माथा कड़क कर ले अपना, बी वेरी करेजियस, बहुत हियावबान, बहुत दृढ़ हो जा। बार बार खुदाबंद कह रहे उसे, बहुत हियावबान, बहुत दृढ़ हो जा। हालेलुया। बाइबल कहती जब वो मारा नाम स्थान में पहुंचे तो वहां पानी नहीं था, 3 दिन तक पानी नहीं मिला। तो इजराइली लोग कुड़कुड़ाने लगे, ए हमें यहां पे क्यों ले आया तू, हमें यहां क्यों ले आया, यहां पानी नहीं। और लिखा एक पौधा बतलाया गया परमेश्वर के दास को, जब वो पौधा डाला जमीन में पानी मीठा हुआ। और लिखा थोड़ी देर बाद वो चले अलीम में पहुंचे और अलीम में उन्हें 12 खजूर के पेड़, और लिखा 10 पता नहीं कितने पेड़ और 12 कुएं थे वहां पानी के, 7 पेड़ 12 कुएं। कब मिले? परीक्षा के बाद। कुछ फेल हो गए, कुछ पास हो गए। अपनी लाइफ का बेस्ट देखना चाहते हो, परीक्षाओं से निकलो। जब परमेश्वर परीक्षा करे खड़े रहो, दिल ना करे खड़े रहो, मन ना करे तो भी वर्शिप करते रहो। पौलुस और सिलास पागल नहीं थे, इमोशनली मेंटल नहीं थे वो, कि जब उनके बैंतें मारी गई, मारा पीटा गया, बेइज्जती की गई तो रात को वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। मेंटल नहीं थे वो, उन्हें मालूम था और कोई चारा नहीं है हमारे पास। परमेश्वर स्तुतियों में रहता है, स्तुति करेंगे वो आएगा, वो छुड़ाएगा। परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, किसने करना है? आपने। जैसा रिस्पांस प्रभु को दोगे, जैसे परीक्षा में रिस्पांस दोगे, वैसा फल लाओगे। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई फेल होगा। हालेलुया। स्तिफनुस से पत्थर मारे गए, पत्थर मार के स्तिफनुस कहता, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और लिखा मर गया, सो गया। हाँ या ना? सेम जगह के ऊपर, सेम स्थान के ऊपर पौलुस को लाए गए, पौलुस को लाया, सेम पत्थर मारे और उसे मार दिया और मरा समझ के नगर के बाहर घसीट के ले गए। आप बेवकूफ नहीं हो कि आप बंदे को घसीट रहे हो और 10 बंदे उसके आसपास खड़े और उनको यह भी ना पता वो मर गया कि नहीं। इसका मतलब उसका सिर खुल चुका था। कुछ ऐसे घाव थे जो पता था कि बंदा डेड है, पर उसने अपने मुंह से नहीं कहा, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और जैसे ही वो गए और चेले पौलुस के पास आए, पौलुस उठा और खड़ा हो गया, कहता मैं मरूंगा नहीं।
मैं अनटचेबल हूं। स्तिफनुस कहता खुदा मेरी आत्मा को ग्रहण कर। खुदा कहता मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, दूत ले इसकी आत्मा को राजा ऊपर। पौलुस कहता नहीं, अभी मैं जाने का नहीं हूं, इधर ही रहने का, हां, कहीं नहीं जाने का। और उसने चुप रहा, कुछ नहीं बोला, और उसको मरा समझ के छोड़ गए, और वो उठा और खड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ नहीं करना। आपके मुंह के शब्द मारेंगे आपको और आपको जिलाएंगे। अपने मुंह के शब्दों से दोषी और निर्दोष ठहराए जाओगे। अपने मुंह के शब्दों का फल खाओगे। जो तुम देखते हो उसे बोलना जरूरी नहीं, जो बाइबल कहती है उसे बोलना जरूरी है। आपकी रिपोर्ट कहती कि आपको कैंसर है, मैं आपको कहता हूं आपको कैंसर नहीं, वो डेविल है और वो जा रहे हैं, और वो आप चंगे हो चुके हैं। आमीन। ऊंचा रिपोर्ट कैंसल है, वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हो मसीह में चलने के लिए, जयवंत लोगों की तरह चलने के लिए? अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। इस वचन के लिए प्रार्थना करो, आपके जीवन में फल लेके आए। परीक्षाओं के दिनों में वफादार रहने का फल, बिना नशे बिना व्यभिचार के चलने का फल आपको मिले। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।